हेलो गाइस, वेलकम टू बैक कोडिंग। तो अभी तक हमने बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन माइनिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारे बिटकॉइन से रिलेटेड वीडियोस पे काम किया है। समझा है बिटकॉइन क्या होता है, बिटकॉइन माइनिंग कैसे होता है, और इस जर्नी को हम लोग फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं अब। तो आज के वीडियो में बिटकॉइन से ही रिलेटेड और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। वो ये है कि ब्लॉकचेन, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये 2008 में पॉपुलर हुआ। क्या ये 2008 में ही आया था क्या? तो आई विल से नहीं, ये बहुत ही पुराना टेक्नोलॉजी है। बहुत पहले, इससे थोड़ा पहले, बहुत भी नहीं, लेकिन या 2008 में ये पॉपुलर हुआ। ओके, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ। मैं आपको एक, यहाँ पे हम लोग फिर से आएंगे, थोड़ा वेट करते हैं। टेल मी वन थिंग, कि आपके पास एक फोटो है और आप अपने फ्रेंड को, आप ए हो, आपका फ्रेंड है बी, आप इसे ये फोटो भेजना चाहते हो। चलो ईमेल के थ्रू भेजते हैं। आप क्या करते हो, ईमेल में अपना फोटो अटैच करते हो और सेंड कर देते हो। आपके फ्रेंड के पास वो फोटो चला जाता है, राइट? यही अगर आपको फाइल सेंड करना है तो भी करते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। कोई सॉन्ग है तो भी शायद कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू नहीं तो किसी और चीज के थ्रू, लेकिन कर सकते हैं, राइट? अब मेरे को ये बताओ, क्या अगर आपके पास $100 हैं, 100 रुपया है, आपके पास 100 रुपया है और आप अपने दोस्त को वो 100 रुपीज सेंड करना चाहते हो, क्या ऐसा हो तो कैसा होगा? आप जो 100 रुपया भेजे, आपके दोस्त के भी पास चला गया। जैसे यहाँ पे जब आप फोटो भेज रहे थे, आपके दोस्त के पास फोटो चला गया, लेकिन ओरिजिनल फोटो आप ही के पास था, राइट? तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था, कॉपी जाता है, राइट? लेकिन मनी के केस में ऐसा नहीं कर सकते अपन लोग, एसेट के केस में नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ से पैसा यहाँ जा रहा है तो ये घटना चाहिए, राइट? तो इसके लिए क्या करते हैं, बैंक पे ट्रस्ट, राइट? बैंक मैनेज करता है सारी चीज़ों को, लेकिन अभी वहां नहीं जाते हैं बैंकिंग सिस्टम पे। जो अभी मैंने आपको प्रॉब्लम बताया, इसको बोलते हैं हम लोग डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम। तो 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो उस समय एक बंदे ने, सतोशी नाकामोटो ने एक चीज दुनिया के सामने लाया, दैट इज बिटकॉइन। तो बेसिकली बिटकॉइन क्या करता है, ये डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम को रोकता है। अब कैसे रोकता है ये समझो। इसमें क्या होता है ना, एक, जैसे बैंक एक खाता मैनेज करती है, बिटकॉइन में भी वही होता है। एक ब्लॉकचेन जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है इसको, ठीक है? लेकिन ये ब्लॉकचेन में जो ये ब्लॉक्स है ना, इसके अंदर ट्रांजैक्शंस होते हैं। जैसे कि राज ने रोहन को कुछ रुपए दिए, 5 BTC ट्रांसफर किए, ये इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, राइट? राज ने रमेश को 10 BTC दिए, ये इसमें स्टोर हो जाएगा। जैसे कि राज के पास स्टार्टिंग में 20 BTC है, ठीक है? 5 इधर दे दिया, 10 इधर दे दिया, टोटल कितना दे दिया भाई, 15 दे दिया। अब समहाउ कभी बाद में राज अगर रोशन को 10 डॉलर्स अगर ट्रांसफर करना चाहता है, तो क्या कर पाएगा? सॉरी, डॉलर्स नहीं, BTC, एक BTC ट्रांसफर करना चाहता है तो कर पाएगा क्या? मेरे को ये बताओ। 20 था, 15 उसने ट्रांसफर कर दिए हैं, अभी उसके पास 5 BTC बचा हुआ है और वो करना चाहता है 10, होगा क्या? नहीं होना चाहिए, राइट? लेकिन ये वेरीफाई कौन करता है? ये जो ब्लॉकचेन देख रहे हो, ये है ना, अपडेट होता रहता है। इसको अपडेट करने के लिए हमारे पास माइनर्स होते हैं। माइनिंग से रिलेटेड मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप अगर वो देख लो तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे काम करता है। लेकिन मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। वो क्या करता है, वो चेक करता है क्या आपने सही में जो पैसे भेजे हैं
वो आपके पास है। लाइक यहाँ पे जब आपने 10 भेजा तो आपके पास 10 था भी नहीं, तो ट्रांजैक्शन इनवैलिड हो जाएगा, राइट। अगर होता है तो वो क्या करता है, यहाँ पे डाल देता है कि राज ने रोशन को, जैसे अगर 5 ही भेज रहा होता तो भेज देता, तो अभी राज के अकाउंट में 0 हो गया, यहाँ पे अपडेट हो जाता, राइट। और रोशन के में 5 चला जाता, रोशन के में 5 चला जाता। दूसरी चीज आपको ये बता दूं, क्या आप इस पब्लिक खाता को चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस ब्लॉकचेन का कॉपी बहुत सारे कंप्यूटर्स में सेव रहता है, ताकि कोई एक बंदा एक या फिर 10 कंप्यूटर को हैक करके उसका डेटा चेंज ना कर दे, और करके पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब ना कर दे, राइट। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे चेंज कर दे कोई हैक करके, तब तो फिर भाई पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब हो गया। तो ऐसा होता है, लाइक इसका वेरिफिकेशन मैंने माइनिंग वाले वीडियोस में अच्छे से बताया हुआ है, तो आप एक बार देख सकते हो। तो ये सीन होता है। तो इस तरह से बिटकॉइन आया, बिटकॉइन आ तो गया। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो, यहां तक तो सब सही है, लेकिन बिटकॉइन को वैल्यू कैसे मिला। लाइक आज के डेट में एक बिटकॉइन का वैल्यू बहुत ही अच्छा खासा है, अराउंड $40,000 के अराउंड है, विच इज लाइकली अ वेरी गुड नंबर। तो इसके लिए क्या बोलना चाहे, तो इसका सिंपल सा जवाब पता है क्या है, क्या हो सकता है। मेरे को ये बताओ, गोल्ड का वैल्यू क्यों है, क्यों गोल्ड, लाइक क्या गोल्ड से ऐसा क्या हो जाता है जो इसका वैल्यू इतना ज़्यादा है। इवन गोल्ड का वैल्यू आज के डेट में बिटकॉइन से कम है। लाइक अगर आप 10 ग्राम्स अगर गोल्ड लेने जाओ तो बिटकॉइन के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है उसका प्राइस। वेल, वी शुड नॉट टॉक अबाउट दिस। ओके, मेरे को ये बताओ गोल्ड का वैल्यू कहाँ से आता है। तो आंसर ये हो सकता है, गोल्ड बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है, राइट। और दूसरा ये भी हो सकता है, आप बोलो बहुत ही ये जो मिलने का प्रोसेस होता है, गोल्ड माइनिंग का प्रोसेस, लाइक गोल्ड निकालना टफ होता है, राइट। और क्या बोल सकते हैं, और शायद ये बोलना सही होगा, लाइक भरोसा, राइट, ट्रस्ट। लाइक ऐसा बोलते हैं क्या कि, बोल सकते हैं क्या कि हम लोग को ऐसा लगता है, मोस्ट पीपल को लगता है कि गोल्ड का वैल्यू कभी डिक्रीज नहीं करेगा, तो पता नहीं एक ट्रस्ट सा है गोल्ड के साथ, इसलिए इसका वैल्यू इंक्रीज करता जाता है, राइट। द थिंग इज, किसी भी चीज का वैल्यू इन्हीं चीजों से डिसाइड होता है, बिटकॉइन का वैल्यू इन्हीं चीजों से डिसाइड होता है। सबसे पहला, रेज दिस, ओके। तो बिटकॉइन का भी वैल्यू इन्हीं चीजों से, सबसे पहली बात ये केवल 21 मिलियन है, लिमिटेड है। दूसरा, माइनिंग ये आपको फ्री का नहीं मिलता। लाइक जब आप ट्रांजैक्शन करते हो ना, ए ने बी को जब कुछ बिटकॉइन सेंड किए, ठीक है, तो माइनर्स का काम क्या होता है, माइनर्स का काम होता है वैलिडेट करना, क्या ये ट्रांजैक्शन वैलिड है। और इसके लिए उसे बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल एनर्जी वेस्ट यूज करना होता है। लाइक अब इलेक्ट्रिसिटी भी लगता है, मशीन्स लगते हैं, तो इन सब का कॉस्ट लगता है, रियली श्योर। तो अब मेरे को ये बताओ, क्या फ्री में तो मिलता नहीं है, तो इसको माइन करने में अच्छा खासा पैसा लगता है, तो लिमिटेड है, ये तो समझ में आ गया। और दूसरा, टफ भी है ये मिलना, राइट। इस वजह से बोल सकते हैं क्या कि बिटकॉइन का वैल्यू है, बोल सकते हैं। लेकिन एक और चीज है, दैट इज हाई। सी, जब टेक जाइंट्स, यहाँ पे मैं क्लियरली नेम लेना चाहूंगा, एलोन मस्क। लाइक इसके जैसा जब एंटरप्रेन्योर्स अगर किसी टैग पे भरोसा दिखाता है, लाइक वो अपनी कंपनीज के साथ इंटीग्रेट करता है इस टाइप के टैग को, बिटकॉइन जैसे टैग को, तो कहीं ना कहीं पब्लिक का उस टेक्नोलॉजी में भरोसा बढ़ता जाता है। और जैसा मैंने बोला था, ट्रस्ट इज द फैक्टर किसी चीज का वैल्यू बढ़ाने के लिए। अब ऐसे देख लो ना, एक टी शर्ट है, टी शर्ट है
इसका नॉर्मल प्राइस मान लो 800 है, लेकिन अगर इस पर विराट ने सिग्नेचर कर दिया, विराट ने अपना सिग्नेचर कर दिया, इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो थिंग इज क्या कि ट्रस्ट बोल सकते हैं, और हाइप इसलिए बोल सकते हैं क्या कि मान लो कभी इस टेक जाइंट ने इसको सपोर्ट कर दिया तो एक हाइप बन गया कि बड़े बड़े लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जरूर इसका कुछ ना कुछ फ्यूचर एग्जिस्टेंस है, राइट। और दूसरा, ये सब तो अपने जगह सही है, लेकिन कुछ चीज़ों पे और बोल सकते हैं वैल्यू क्यों है। और ट्रस्ट के पीछे का कुछ वैल्यू का कुछ रीज़न ये भी है कि लाइक लोग ये नहीं चाहते हैं, सेंट्रलाइज्ड चीज़ों पे भरोसा नहीं करना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि डिसेंट्रलाइज जितना हो जाए इकोनॉमिक्स उतना अच्छा है। लाइक हम लोग मनी को डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं, और जो बिटकॉइन का अटैक है इससे डिसेंट्रलाइज तो हो ही रहा है, साथ ही साथ लाइक ये सिक्योर भी है। लाइक ये क्यों सिक्योर है, इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियोस बनाया हुआ, आप वो देख सकते हो। तो इन चीज़ों की वजह से लाइक बिटकॉइन का वैल्यू है। ओके, तो एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन है लाइक कि डिसेंट्रलाइज्ड होना क्यों ज़रूरी है। लाइक बैंक भी तो मैनेज कर सकती है चीज़ों को, फिर डिसेंट्रलाइज्ड क्यों, सेंट्रलाइज्ड ही है तो क्या है, क्या ही हो गया अगर बैंक ही मैनेज कर रहा है। तो आई विल से क्या कि हम लोगों के पास राइट टू प्राइवेसी है, राइट। तो राइट टू प्राइवेसी है तो हम लोग लाइक पीपल नहीं चाहते हैं, लोग नहीं चाहते क्या कि उनका डेटा लीक हो, लाइक उनके पास क्या है ये लोगों को पता चले, सही। तो लेकिन अगर बैंक के पास है तो बैंक को कहीं ना कहीं पता रहता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और लोग नहीं चाहते लाइक प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, जैसा मैंने बोला। तो दैट इज द थिंग। एंड द सेकेंड थिंग इज कि जब टेक कंपनीज अभी के टाइम में एआई और एमएल बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, इन चीज़ों पे बहुत ही ब्रॉड लेवल पे काम होता है। तो अभी के टाइम पे क्या है, जब कंपनीज के पास डेटा होता है तो वो लाइक हमें टारगेट करके एड्स देते हैं, मोनेटाइजेशन बोल सकते हो, मोनेटाइजेशन वाला चीज़। तो इन सभी चीज़ों से लाइक बचने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन इम्पॉर्टेंट तो है। ओके, दैट इज गुड। क्या इससे किसी टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है? जैसे कि मेरे को एक बात बताओ, मेरे दिमाग में एक बात आया, जैसे कि मान लो आप ए हो, आप इस कंट्री में रहते हो जिसका नाम है ABC, और आपका दोस्त है बी जो कि XYZ कंट्री में रहता है। तो योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं आपको ये बता दूं, जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे पैसे ट्रांसफर करते हो तो क्या होता है, ट्रांजैक्शन फी बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ दूसरी बात यह है क्या कि टाइम और फी ये बहुत ज़्यादा लग जाता है। लिटरली आपका पैसा है, आप अपने दोस्त को भेजना चाहते हो, आप यूज़ कर रहे हो बैंकिंग सिस्टम, लेकिन उसके लिए टाइम और फी बहुत ज़्यादा लग जाता है। लाइक 10% तक लाइक आपको चार्ज लग जाता है, इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो क्या ब्लॉकचेन इन सारे इश्यूज को सॉल्व कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। तो मैंने अभी एक कुछ एनालाइज किया और उसी से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसे मान लो कि आप इस कंट्री में रह रहे हो ABC, और आपका दोस्त है जो XYZ कंपनी में रहता है। तो जैसा हम लोग जानते हैं, क्रिप्टो करेंसीज को परचेज करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप अपने पैसे से कोई भी टाइप का क्रिप्टो करेंसीज परचेज कर सकते हो। तो दिस कुड बी अ सॉल्यूशन एक्चुअली, कि आपको यहाँ से यहाँ भेजना है और आप चाहते हो ज़्यादा फीस भी पे ना करे और टाइम भी कम लगे, लाइक सेकेंड्स में तो नहीं, लेकिन हाँ रिलेटिवली बहुत कम टाइम लग सकता है एक्चुअली। तो जैसे मान लो आपके पास ये प्लेटफॉर्म है, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, सी आप यहाँ पर आपके कंट्री में कोई क्रिप्टो एक्सचेंज है जिसका नाम क्या बोले इसका, जैसे इसका नाम है अगेन ABC, ये क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है, क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म।
क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ABC आप यूज कर रहे हो, आपका जो दोस्त है ना दूसरे कंट्री में, वो भी यूज कर रहा है XYZ क्रिप्टो एक्सचेंज। ये भी कोई उस देश के लिए का कोई क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, और बहुत सारा इंटरनेशनल भी होता है, तो यू कैन यूज दैट। ओके, तो अब आप मान लो A हो यहाँ पे, B यहाँ पे है, ये डिफरेंट कंट्रीज है। तो आप क्या करते हो, ओके आपको पीयर टू पीयर के बारे में पता है क्या होता है? सी मोस्ट ऑफ द जितना मैंने रियलाइज किया अभी तक, ऑब्जर्व किया है चीज़ों को, क्रिप्टो एक्सचेंज में क्या होता है, पीयर टू पीयर ट्रांसफर का तरीका। बेसिकली इसमें क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे कि इस प्लेटफॉर्म में कुछ ऐसे बंदे हैं जिनके पास BTC अवेलेबल है, बिटकॉइन अवेलेबल है, ठीक है। रुक जाओ, मैं इसे बिटकॉइन लिख देता हूँ, बिटकॉइन अवेलेबल है, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो अपना बिटकॉइन सेल करते हैं, ठीक है, और बदले में आप क्या करते हो उसको, आप उसको देते हो मनी। जैसे इंडिया में हो तो आप रुपी दोगे उसको, तो आप क्या करोगे, इस बंदे के पास जिसके पास बिटकॉइन है, आप इसके अकाउंट में रुपीज सेंड करोगे, और बदले में ये आपको बिटकॉइन इस एक्सचेंज में आपको एक वॉलेट दिया जाएगा। जब आप यहाँ पे इस एक्सचेंज में अपना अकाउंट बनाओगे तो एक्चुअल में आपको एक वॉलेट दिया जाएगा। वो क्या करेगा, ये बंदा आपके इस वॉलेट में ट्रांसफर कर देगा। यहाँ पे जो बिटकॉइन का वॉलेट होगा ना, उसमें बिटकॉइन ट्रांसफर कर देगा। सी अब आपके पास बिटकॉइन है, राइट, और बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पे काम करता है। आप क्या करोगे, बिटकॉइन नेटवर्क का यूज करके आप अपना BTC, आपका जो दोस्त है ना वो भी इस प्लेटफॉर्म में एक वॉलेट बनाया होगा जिसमें BTC का एक एड्रेस होगा। आप क्या करोगे, यहां से सेंड करोगे अपना BTC और इसके पास आ जाएगा। अब आ गया इसके पास कुछ BTC, अब ये क्या करेगा, इसको कर देगा सेल। कैसे, मैंने अभी जस्ट बताया, पीयर टू पीयर वाला तरीका, वो तरीका करके। अब जैसे यहाँ पे आपने रुपीस बेच के बिटकॉइन खरीदे थे, और ये क्या करेगा, यहाँ पे ये बिटकॉइन से डॉलर खरीद लेगा, डॉलर, जैसे इंडिया अमेरिका है, ओके। तो इस तरह से ट्रांजैक्शन हो सकता है। और खास बात यह है ना, लाइक एक ब्लॉक बनने में बिटकॉइन का 10 मिनट्स लगता है, तो जहां वीक्स लग रहा था कंपैरेटिवली बहुत कम टाइम लग रहा है। दूसरी बात, पीस इतना नहीं लगेगा, राइट। अगर आप सही करेंसी का यूज कर लेते हो तो, जैसे कुछ ऐसा नेट, वेट लेट मी इरेज दिस, ओके। तो अगर आप कुछ ऐसे करेंसीज का यूज कर लेते हो ट्रांसफर करने के लिए, जैसे मैंने बिटकॉइन परचेज करके ट्रांसफर किया, तो अगर आप मान लो, मैंने एक कॉइन देखा है एक्चुअली, बिटकॉइन कैश, आपको बता दूं ये बिटकॉइन का ही भाई है, ऐसा समझ लो आप। तो मैंने ये देखा, इसका ट्रांजैक्शन फी भी बहुत कम है, तो आप ये यूज कर सकते हो, लाइक इसका यूज करके ट्रांसफर कर सकते हो, तो जिससे आपको ट्रांसफर फी भी बहुत कम लगेगा, और फास्टली ट्रांसफर तो हो ही जाता है रिलेटिवली। अगर बात किया जाए, इंस्टेंटेनियस नहीं है, लेकिन हाँ रिलेटिवली बहुत कम टाइम लगता है। तो इस तरह से बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसका जो है ना सॉल्यूशन हमें ब्लॉकचेन से मिल सकता है। ओके, तो ये तो हो गया सारा चीज कंप्लीट, इस तरह से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन एज यूजुअल हर एक चीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे भी जो है कुछ प्रॉब्लम्स है जो इनकाउंटर करना पड़ सकता है। सीन ये है कि आप मान लो बिटकॉइन को रखो BTC, तो आप जब बिटकॉइन परचेज किए, आप बिटकॉइन परचेज किए, आपने सेंड किया दूसरे के पास, ये बिटकॉइन ट्रांसफर हुआ, इसमें लग जाता है कुछ टाइम, जैसे कि 10 मिनट। और हम लोग जानते हैं बिटकॉइन बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसा हो सकता है कि इसका प्राइस बीच में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाए कि आप जब खरीद रहे थे उस समय $5,000 है, और जब इस बंदे तक पहुंचा और इसने सेल किया उस समय तक $4,000 हो गया, राइट। तो पॉसिबल है, लेकिन
ऐसा बोल सकते हैं कि 10 मिनट्स ऑफ टाइम इंटरवल इज लिटरली अ वेरी लेस टाइम। तो इतने टाइम में इतना ज़्यादा लाइक प्राइस में डिक्रीमेंट आना या फिर इंक्रीमेंट आना शायद पॉसिबल नहीं है, लाइक इतना नहीं होता, लेकिन दिस इज अ रिस्क फैक्टर। और दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि जो हम लोग बिटकॉइन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, बेसिकली बिटकॉइन का जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं एक्सचेंजेस के लिए, वी नीड टू ट्रस्ट दैम। लाइक एक थर्ड पार्टी आ गया जिस पे हम लोगों को ट्रस्ट करना होगा, जिसको यूज़ करके हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि अब बिटकॉइन तो वॉलेट टू वॉलेट भेज सकते हो, लाइक अपना एक वॉलेट बना के आपके फ्रेंड के पास वॉलेट है भेज, लेकिन रुपीज़ से बिटकॉइन लेने के लिए आपको एक्सचेंज पे तो जाना ही होगा, राइट? so that you can find a perfect person who can sell his BTC for your rupees, right? तो लाइकली हमने बहुत सारा टॉपिक्स तो कवर कर ही लिया है आज के वीडियो में। अच्छा, एक और चीज़ है जो जैसे बैंक होता है, सही, बैंक सेंट्रलाइज्ड होता है और बिटकॉइन नेटवर्क डिसेंट्रलाइज्ड होता है। तो क्या हम लोग बिटकॉइन में ऐसा बोल सकते हैं क्या कि हम लोग को का डिपेंडेंसी किसी भी चीज़ पे नहीं होता, लाइक इट इज़ अ फुल्ली पब्लिक नेटवर्क? तो इट इज़ लाइक, बात तो सही है, फुल्ली पब्लिक नेटवर्क है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी हम लोग कहीं ना कहीं ट्रस्ट शो करते हैं। सी कैसे? बिटकॉइन नेटवर्क के लिए जो प्रोटोकॉल्स है जो सतोशी ने बनाए हुए हैं, ऐसा बोल सकते हो आप, और जो भी माइनिंग प्रोटोकॉल्स है कहीं ना कहीं हम लोग उस पर भरोसा कर रहे होते हैं, राइट? तो दीज आर द थिंग्स। तो ऐसा नहीं है क्या कि हम लोग यहाँ पे किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होते हैं, तो कर तो रहे होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप आपको पसंद आया हो वीडियो। अभी आगे फर्दर हम लोग और भी बहुत सारे टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, बिटकॉइन से रिलेटेड, बिटकॉइन चेन से रिलेटेड और माइनिंग से रिलेटेड और कुछ बातें होने वाली है कुछ वीडियोज़ में। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।